नमस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार के 11वें दिन विभागों का बंटवारा कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने विभागों में फेरबदल की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से स्वास्थ्य विभाग छीनकर सिंधिया समर्थक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को दे दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को उनकी पसंद के विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन समेत ऐसे विभाग रखे हैं जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों को लेकर चल रहे ड्रामा का सोमवार सुबह अंत हो गया। विभागों के बंटवारों के साथ प्रदेश की राजनीति में नया उफान आ गया। अब तक मंत्रिमंडल के विभागों को लेकर कांग्रेस के सवालों से घिरी शिवराज सिंह सरकार को अपने ही घेरने लगे हैं। इसमें सबसे पहला नाम पूर्व मंत्री पाटन से भाजपा विधायक अजय बिश्नोई का है। मंत्रियों के विभाग दिए जाने पर उन्होंने लिखा, इस हाथ दें उस हाथ लें का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति में हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार में नाखुश बिश्नोई पहले ही अपनी नाराजगी जता चुके हैं। विजयनगर पुलिस ने रविवार रात गुंडागर्दी, चाकूबाजी और धमाका कर अवैध वसूली करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोगों को खौफ से दूर करने के लिए गुंडे से इलाके में ही उठक बैठक करवाई, जुलूस निकाला और कान पकड़कर कहलवाया कि अब वो इस प्रकार के अपराध नहीं करेगा। विजयनगर पुलिस ने एक फरियादी की शिकायत पर आरोपी आदिल को गिरफ्तार किया है। वो फरियादी से अवैध वसूली कर रहा था। रुपए नहीं देने पर उसने इस पर चाकू से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद से ही वो फरार हो गया। सूचना के बाद रात में घेराबंदी कर पुलिस ने उसे कृष्णबाग क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। अनलॉक फेज 2 के दौरान शहर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद लॉकडाउन हो या नहीं, इस पर फैसला सोमवार को आपदा प्रबंधक समूह की बैठक में किया जाएगा। हालांकि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि प्रशासन कड़े लॉकडाउन के बजाय कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। फिर भी हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन के विकल्प पर जाएंगे। सांसद शंकर लालवानी के मुताबिक जनप्रतिनिधियों की राय पर तय करेंगे कि अब लॉकडाउन का स्वरूप कैसा हो। इन सब के बीच रविवार रात को लॉकडाउन के बाद पहली बार 92 नए मामले सामने आए। वहीं 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते स्कूली बच्चों पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव न हो, इसको लेकर शिक्षा सत्र 2020-21 के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 30% सिलेबस कम करने का निर्णय लिया है। इधर प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में तो कोई निर्णय नहीं लिया, उल्टा मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6B के सिलेबस में 3 नए टाइटल जोड़ दिए हैं। इसके चलते विद्यार्थियों को चालू शिक्षा सत्र में 6 की जगह 8 विषय की पढ़ाई करनी होगी। कोरोना संक्रमण के चलते अनलॉक के दौरान स्कूल की बड़ी कक्षाओं पर पढ़ाई के लिए पहले ही फोकस किया जा रहा है। इसके लिए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इस विषय में शिक्षा विभाग ने तैयारियां भी कर ली हैं। इसके लिए हाई स्कूल की कक्षा 4 घंटे और हायर सेकेंडरी की कक्षा 4 घंटे 20 मिनट तक लगाई जाएगी। इस समय स्कूल लॉकडाउन है, इसलिए अध्यापन के लिए 16 जुलाई से अनलॉक किया जा रहा है। ऑनलाइन अध्यापन से पहले छात्र छात्राओं को कोर्स की किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि वो पाठ्यक्रम के अनुसार घर पर पढ़ाई को अंजाम दे सकें। नवीन शिक्षा सत्र की ये व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग ने तय की है। कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार कम नहीं हो रही है। शुक्रवार को जिन 229 लोगों के सैंपल लिए गए थे, रविवार को उनकी रिपोर्ट सामने आई। इसमें 31 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 21 मरीज शहर के रहने वाले और 10 मरीज आसपास के इलाके के शामिल हैं। इस प्रकार मार्च से लेकर 10 जुलाई तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 983 पहुंच गई है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग 10,017 लोगों की सैंपलिंग भी करा चुका है। संक्रमण के दायरे पर गौर करें तो ये अभी तक
9.743% लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसमें अब तक 791 मरीज मुरैना विधानसभा से मिल चुके हैं। पूरे जिले में मुरैना विधानसभा क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा मरीज हैं, जबकि सबसे कम संक्रमित जौरा विधानसभा से मिले हैं। जौरा विधानसभा क्षेत्र में अब तक 38 मरीज मिले हैं। मालूम हो कि चुनाव आयोग ने भी जिले से जानकारी मांगी है और उन्होंने कहा है कि जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां कोरोना वायरस की स्थिति क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी होते ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय प्रबंधक यूजी पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का टाइम टेबल तैयार करने में लग गए हैं। यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 दिसंबर के पहले करने के आदेश दिए हैं। हालांकि अभी इस मामले पर असमंजस बरकरार है कि परीक्षाएं किस तरह की जाएंगी, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसमें जुलाई में परीक्षाएं कराने जैसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दी गई है। जिले की 5 विधानसभा सीटों में 2 मेहगांव और गोहद पर उपचुनाव होना है, इसलिए इन दोनों विधानसभा में चुनावी सभाओं और बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जिसमें कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर किसी भी तरह की कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही है। जबकि भिंड के बाद सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस मेहगांव में 60 और गोहद में 49 मिले हैं। इसके बावजूद प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दरअसल प्रदेश की 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इसके लिए जहां राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं, वहीं निर्वाचन आयोग भी इस मंथन में लग गया है कि कोरोना काल में लोगों को संक्रमण से बचाकर कैसे चुनाव कराया जाए। इसी के चलते निर्वाचन आयोग ने अभी कलेक्टरों और उनके जिले जिन विधानसभा में उपचुनाव होना है वहां कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी मांगी। ऐसे में पता चला कि जिले में भिंड के बाद सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज मेहगांव विधानसभा में 60 और गोहद में 49 सामने आए, जबकि शेष 2 विधानसभा लहर और अटेर काफी कम संक्रमण हैं। पूषा नगर में 8 जुलाई को कपड़ा कारोबारी लोकेश चोपड़ा के यहां हुई डकैती का पुलिस ने रविवार को खुलासा किया है। बदमाशों ने हवाला का लाखों रुपए होने की शंका में वारदात की थी। 5 बदमाश घर में घुसे, 3 नीचे रैकी करते हुए 9 का आरोपी सिक्योरिटी गार्ड है, जिसने बदमाशों को जानकारी दी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। मेघा आरवॉल।